हेलो डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। स्वागत करते हैं आप सभी का ऑनलाइन एजुकेशन जोन में। तो पहले के क्लास में हमने पढ़ा था लेंस के बारे में। पहले हमने लेंस से की शुरुआत की थी, उसके बारे में कुछ जानकारी प्राप्त की थी। आज हम पढ़ने जा रहे हैं लेंस से संबंधित विविध पद के बारे में। तो बने रहिए हमारे चैनल में अंत तक। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, तथा आपने पहले के वीडियो को नहीं देखा है तो जाकर पहले के वीडियो को देख लें। आज की क्लास में हम क्या पढ़ेंगे? लेंस से संबंधित कुछ प्रकार के विभिन्न पद, यानी कि जैसा कि लेंस में कुछ कुछ पद होते हैं उसकी व्याख्या करेंगे। आज का क्या हमारा टॉपिक है? लेंस से संबंधित विभिन्न पद। तो सबसे पहले ज़रूरी है आपको इस फिगर को समझ लेना। तो जैसे कि मैंने बताया था, ये क्या होता है, ये हमारा उत्तल लेंस है, परंतु यह क्या होता है, गोलीय होता है। तो यह गोलीय कैसे बनता है मैंने आपको बताया था। अगर आप इधर ऐसे बढ़ा दें तो ये हमारा एक वृत्त के रूप में हो जाएगा, और इस रेखा को अगर आप ऐसे बढ़ा दें तो ये हमारा दूसरा वृत्त बन जाएगा। तो दोनों वृत्तों के मिलने से ये हमारा उत्तल लेंस का निर्माण होता है। ये वृत्त क्या होता है, ये वृत्त दोनों एक दूसरे में इंक्लूड होते हैं, जिस कारण हमें कौन सा उत्तल लेंस प्राप्त होता है, हमें उत्तल लेंस प्राप्त होता है। अगर ये दोनों गोलीय सतह एक दूसरे से अलग होती है, दूर दूर होती है, ये इधर है, ये थोड़ा इसके हट के है, तो आप इस रेखा को मिलाइए तो ये हमारा क्या बनता है, अवतल लेंस। अवतल लेंस का आपने आकृति देखा होगा, यह कुछ इस प्रकार से होता है। आप देख सकते हैं कि इसको आगे बढ़ाएंगे तो ये हमारा एक गोलीय सतह बन जाएगा, इसको आगे बढ़ाएंगे तो ये हमारा गोलीय सतह बन जाएगा। परंतु ये क्या है, ये दोनों एक दूसरे से दूर स्थान पर रखे हुए हैं, और इसमें क्या है, उत्तल लेंस में ये दोनों एक दूसरे में इंक्लूड हुए हैं। तो जब दो वृत्त एक दूसरे में इंक्लूड होते हैं तो क्या बनता है, उत्तल लेंस बनता है। और थोड़ा दूरी पर रहते हैं तो कौन सा लेंस बनता है, अवतल लेंस बनता है। ये इसका बीच भाग हो गया प्रकाश केंद्र, ये इसका सी हो गया वक्ता केंद्र, क्योंकि यह दो प्रकार के वृत्तों से मिलकर बना होता है, जिस कारण इसमें दो केंद्र होती हैं, एक होता है C1, एक होता है C2। और हम जानते हैं कि प्रकाशीय केंद्र और सी के बीच की दूरी को चूँकि वक्रता केंद्र करते हैं, तो ये आपका हो जाएगा R1, दो हैं तो ये हो जाएगा R2। ये P होता है, हमने दर्पण में पढ़ा था, ये हमारा दर्पण होता है, कुछ ये कलई किया हुआ भाग होता है। तो इस दर्पण के बीच से हमारी मुख्य अक्ष गुजरती है, दर्पण के मिड पॉइंट से। तो मिड पॉइंट जहाँ पर होता है उसे हम क्या कहते हैं, इसे हम P यानी कि ध्रुव कहते हैं। तो आप देख सकते हैं ये हमारा उत्तल लेंस का मिड पॉइंट है, जिस कारण ये भी हमारा ध्रुव हो गया। परंतु उत्तल लेंस या अवतल लेंस में हमें क्या दो प्रकार के ध्रुव प्राप्त होते हैं, जिसका नाम क्या होता है, P1 और P2। तो इस फिगर को तो आपने शॉर्ट में समझ लिया होगा। चलिए अब हम इस फिगर को व्याख्यापूर्वक समझते हैं। अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन में पेपर में अगर आपको क्वेश्चन दे दे कि लेंस की व्याख्या कीजिए, तो आपको क्या करना होगा, आपको पहले उसका फिगर बना लेना होगा, और उसके जो जो भाग होते हैं, जो वक्रता केंद्र, वक्रता त्रिज्या, इन सभी चीज़ों को जैसा कि मैंने फिगर में बताया था, जैसे कि आप फिगर देख सकते हैं, इस टाइप से आपको फिगर बना लेना है। उसके बाद से क्या करना है, आपको बारी बारी से सभी को डिफाइन कर देना है, तो आपको क्या पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। तो फिगर तो कैसे बनेगा वो तो हमने जान लिया, इसको आप ऑलवेज डॉट लाइन से ही बनाइएगा। अब हम जानते हैं, जैसा कि मैंने वक्ता की त्रिज्या, वक्ता केंद्र, इन सभी के बारे में चर्चा की थी, अब हम उसे डिफिनेशन सहित जानते हैं। चलिए अब इस सभी का डिफिनेशन को पढ़ते हैं। इसका पहला पॉइंट है वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र किसे कहते हैं? लेंस जिस गोले का भाग होता है उसके केंद्र को हम वक्रता केंद्र कहते हैं। इसे हम C द्वारा सूचित करते हैं, परंतु लेंस में दो केंद्र होते हैं, इसलिए इसे हम C1 और C2 से सूचित करते हैं। क्या कह रहा है, लेंस जिस गोले का भाग होता है उसके केंद्र को, यानी कि किसके केंद्र को, गोले के केंद्र को। मेन यहाँ पे क्या हो गया, गोला। गोले के केंद्र को क्या कहते हैं, वक्ता केंद्र कहते हैं। हमने फिगर में देख लिया कि गोले हमारे दो होते हैं, जिस कारण वक्ता केंद्र भी क्या हो जाएंगे, हमारे दो हो जाएंगे। वक्ता केंद्र को हम किससे सूचित करते हैं, C से सूचित करते हैं, परंतु दो हैं जिस कारण हमें दोनों को नाम देना है, इसलिए हम एक को C1 और दूसरे को C2 से डिनोट करते हैं। तो चलिए अब हम फिगर में भी देखते हैं कि कहाँ है वक्ता केंद्र हमारा, कहाँ पर बनता है। डिफिनेशन क्या था हमारा, लेंस जिस गोले का भाग होता है, आप देख सकते हैं यह लेंस इस गोले का भाग है और यह लेंस हमारा इस गोले का भाग है। इसके केंद्र को, किसके केंद्र को, गोले के केंद्र को। अगर आप इस गोले के केंद्र को देखिए तो ये हमारा इसका मिड पॉइंट हो गया, इस गोले को देखें तो ये हमारा मिड पॉइंट हो गया। इसके केंद्र को क्या कहते हैं, इसी के केंद्र को हम लेंस का केंद्र कहते हैं।
परंतु गोला हमारा क्या है, इस केंद्र को तो हम किस सूचित करते हैं, सी से सूचित करते हैं वक्ता केंद्र को, परंतु गोला हमारा 2 है, तो इस कारण हमें 2 केंद्र प्राप्त होते हैं, एक इस भाग में से और एक इस भाग में से, जिस कारण हम इसका नामकरण करते वक्त C1 और C2 मान सकते हैं। आप किसी को C1 किसी को भी C2 मान लीजिए, कि ऐसा नहीं आपको इधर ही C1 मानना है इधर ही C2 मानना है, आप कहीं पर भी C1 और C2 मान सकते हैं। परंतु अगर आप यहाँ पर C1 मानेंगे तो R1 भी यहीं पर होगा, P1 भी यहीं पर होगा, इसको C2 मानेंगे तो R2 भी यही होगा और P2 भी यही होगा। ये नहीं कि यहाँ पर आप C2 मान लीजिएगा और यहाँ पर आप P2 मान लीजिएगा, ऐसा नहीं होगा। जहाँ पर 2 होगा सभी जो वक्ता केंद्र है, वक्ता त्रिज्या है, ये सब जो कुछ भी है सब 2 के फॉर्म में इधर ही होगा, और इधर आप अगर 1 मान लीजिएगा सब 1 के फॉर्म में आपका इधर ही होगा। ये आप बात फिगर बनाते समय याद रखिएगा। अगला पॉइंट हो गया हमारा वक्रता त्रिज्या किसे कहते हैं। तो लेंस जिस गोले का भाग होता है उसकी त्रिज्या को वक्ता त्रिज्या कहते हैं। इसमें भी क्या करें, लेंस जिस गोले का भाग होता है उसकी त्रिज्या, किसकी त्रिज्या, गोले की त्रिज्या को क्या कहते हैं, लेंस की वक्रता त्रिज्या कहते हैं। इसे हम किससे सूचित करते हैं, इसे हम R द्वारा सूचित करते हैं, दर्पण में भी आपने पढ़ा होगा। परंतु लेंस में 2 त्रिज्या होने के कारण इसे R1 और R2 द्वारा सूचित करते हैं, क्योंकि गोला तो हमारे 2 हैं तो उनकी त्रिज्याएँ भी तो अलग अलग होंगी, तो हमें दोनों का नाम देना पड़ेगा, इसलिए हमने एक का नाम R1 रखा और दूसरे का नाम R2 रखा। परंतु एक बात आप याद रखिएगा, जिधर C1 होगा वही हमारा R1 होगा और जिधर C2 होगा वही हमारा R2 भी होगा। अगर हम बात करें फिगर की तो आप देख सकते हैं ये हमारा वृत्त हो गया। इसमें भी आप देख सकते हैं, ऐसा नहीं कि इसी में सब बन रहा है, इसमें भी देख सकते हैं दोनों प्रकार लेंस में बनता है। ये हमारा वृत्त हो गया, ये मिड पॉइंट केंद्र हो गया। केंद्र से परिधि, ये हमारा परिधि होता है, ये जो हमारा भाग होता है वो परिधि होता है, आपने मैथ में पढ़ा होगा। केंद्र से परिधि तक के बीच की दूरी क्या कहते हैं, हम त्रिज्या कहते हैं, ये हमारा त्रिज्या हो गया। परंतु हमने यहाँ C1 मानता है इसलिए त्रिज्या भी हमारा R1 के रूप में होगा। तो मैथ के हिसाब से अगर हम चले, गणित में हम लोग क्या बोलते हैं, वक्ता केंद्र से नहीं सॉरी वृत्त के मध्य भाग से, वक्ता केंद्र तो फिजिक्स में आ गया, वृत्त के मध्य भाग से वृत्त की परिधि के बीच की दूरी को हम वृत्त की त्रिज्या कहते हैं। इसमें भी वही होगा, यही त्रिज्या होता है। तो यहाँ पर एक का तो त्रिज्या हो गया, परंतु इसमें क्या होता है, लेंस का निर्माण 2 प्रकार के गोलीय सतहों से होता है। तो दूसरा तो हमारा इधर है, दूसरा ये आ रहा है, ये इसका त्रिज्या है, जिस कारण ये हमारा R1 है और ये हमारा R2 है। हमें 2 त्रिज्याएँ प्राप्त होती हैं। आइए अब हम जान लेते हैं प्रधान अक्ष क्या है। लेंस की वक्ता केंद्र से गुजरने वाली सरल रेखा को क्या कहते हैं, प्रधान अक्ष कहते हैं। लेंस की वक्ता केंद्र से गुजरने वाली सरल रेखा को क्या कहेंगे, प्रधान अक्ष। चलिए अब हम चित्र में भी देखते हैं कि वक्ता केंद्र से कौन सी रेखा गुजर रही है। जैसा कि हमारे डिफिनेशन में था, लेंस की वक्ता केंद्र से गुजरने वाली सरल रेखा, यहाँ से हमारा त्रिज्या हो गया, ये हमारा वक्ता केंद्र हो गया, और इससे गुजरने वाली ये सरल रेखा क्या होती है, ये ऐसा नहीं कि ये इसी त्रिभुज तक रहेगी, इधर भी जा सकती है, ये इधर आप बढ़ा सकते हैं कितना भी। इसको क्या बोलते हैं, इसको हम मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष कहते हैं। परंतु अगर आप फिगर बनाइएगा तो आप बस इसको इतना तक ही सीमित रखिएगा तो अच्छा रहेगा। अगर आपने 2 बना दिया तो इसका भी इधर बनाएंगे, ये एक दूसरे में मिल जाएगा, जिस कारण हम इसे अक्सर इस वृत्त के अंदर तक ही इसे सीमित रखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है द्वारक, लेंस का द्वारक। लेंस का द्वारक हम किसे कहते हैं, तो गोलीय लेंस की वृत्ताकार भाग का प्रभावी व्यास इसका द्वारक कहलाता है। यानी कि वृत्त का वृत्ताकार भाग, यानी कि इसको वृत्त का बोला है, वृत्त का व्यास का क्या कहलाता है, लेंस का द्वारक कहलाता है। आप देख सकते हैं ये त्रिज्या है, ये भी त्रिज्या है, यानी कि वक्ता केंद्र से परिधि तक आप कितना मिला लीजिए वो सब हमारी त्रिज्या होती है। ये हमने त्रिज्या बना लिया, और ये 2 त्रिज्या से क्या बनता है, हमारा व्यास बनता है। वृत्त की आधी लंबाई को क्या कहते हैं, व्यास कहते हैं हम। तो वृत्त का जो व्यास होता है वही हमारा लेंस का द्वारक कहलाता है। इसमें भी ये हमारा व्यास हो जाएगा, लेंस का द्वारक हो जाएगा। दोनों फिगर एक ही समान होते हैं, डिफिनेशन भी दोनों के लिए एक ही यूज़ किया जाता है। ऐसा नहीं कि उत्तल लेंस में आप वक्ता केंद्र का दूसरा परिभाषा दे दीजिएगा और अवतल लेंस में दूसरा, दोनों के लिए एक ही परिभाषा होता है। या तो आप इस फिगर में देख लीजिए या तो आप इस फिगर में भी देख सकते हैं। तो चलिए अब हम जान लेते हैं कि लेंस का प्रकाशीय केंद्र किसे कहते हैं।
तो प्रत्येक लेंस के मध्य भाग में प्रधान अक्ष पर एक ऐसा बिंदु होता है यह जिनसे गुजरने वाली सभी किरणें अविचलित होते हुए, यानी कि उसका विचलन नहीं होता है, जिस बिंदु से निर्गत होती है उसे हम प्रकाशीय केंद्र कहते हैं। क्या बोला है डिफिनेशन में कि पतले लेंस से अक्सर हम किस लेंस को पढ़ते हैं, अक्सर हम पतले लेंस का प्रयोग करते हैं। ये जो लेंस हम पढ़ रहे हैं वो सब हमारा पतला लेंस होता है। कि मध्य के मुख्य अक्ष पर, ये हमारा पतला लेंस हो गया, ये इसका मुख्य अक्ष हो गया। मुख्य अक्ष पे क्या बोल रहा है, मुख्य अक्ष पर हमारे मुख्य अक्ष के पर एक ऐसा बिंदु होता है, कहीं पर भी बिंदु है हमारा, अभी हमें पता नहीं है कहाँ पर बिंदु है, जिससे गुजरने वाली सभी किरणें, अब देखिएगा कि हमेशा मिड पॉइंट से इसके जो भी किरणें गुजरेंगी वो बिना विचलित हुए सीधे निकल जाती हैं। तो इस बिंदु को क्या कहते हैं, इसी बिंदु को हम लेंस का प्रकाशीय केंद्र कहते हैं। ये तो बात कर रहे थे हम उत्तल लेंस की। अगर हम अवतल लेंस में देखें तो ये भी हमारा लेंस हो गया, ये हमारा मुख्य अक्ष हो गया, इस पर एक हमारा बिंदु है जिससे गुजरने वाले प्रकाश की किरण, हम प्रकाश की किरण को गुजार रहे हैं। तो हमने देखा, हमने डायरेक्टली यहाँ नहीं गुजारा, हमने एक बार यहाँ गुजारा, एक बार यहाँ गुजारा, हमने कुछ इफेक्ट देखा, परंतु हमने देखा कि यहाँ जब हम बीच से किरणों को गुजारते हैं इसमें कोई चेंजेस नहीं आ रहा है। प्रकाश की किरण अविचलित होते हुए, यानी कि इसका विचलन नहीं हो रहा है, और क्या कर रही है, सीधे निकल जा रही है। तो यह बिंदु हमें जहाँ पर प्राप्त होता है उसी बिंदु को हम लेंस का प्रकाशीय केंद्र कहते हैं। आई होप आपको लेंस का प्रकाशीय केंद्र अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसका सेकंड डिफिनेशन आप देख सकते हैं, लेंस का मध्य भाग प्रकाशीय केंद्र कहलाता है। आप देख सकते हैं कि मध्य भाग में प्रकाश की किरणें अविचलित होते हुए सीधे निकल जाती है, उसका विचलन नहीं होता है, जिस कारण हम इसके मध्य भाग को डायरेक्टली अगर ले तो उसके मध्य भाग को ही लेंस का प्रकाशीय केंद्र कहते हैं। ये इसका दूसरा डिफिनेशन हो गया। अगर आप इस डिफिनेशन की जगह ये भी डिफिनेशन दे तो ये भी हमारा सही ही होता है। सेकेंड नंबर है हमारा, लेंस का मुख्य फोकस किसे कहते हैं। तो प्रधान अक्ष के समांतर आपतित किरणें लेंस से अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, तो उस बिंदु को लेंस का मुख्य फोकस कहते हैं। इसे हम बड़ी एफ द्वारा सूचित करते हैं। क्या कहा गया डिफिनेशन में, मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरणें, ये हमारी मुख्य अक्ष होती है, इसके समांतर हमारी उत्तल लेंस में किरण आ रही है और ये हमारी अवतल लेंस में भी किरण आ रही है। तो लेंस के अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है, यहाँ पर इसका लेंस से अपवर्तन हुआ और ये यहाँ पर इस बिंदु पर मिल गई, ये क्या हो जा रही है, ये मिल जा रही है, क्या मिलती हुई प्रतीत होती है। ये क्या हो रहा है, ये हमारा मिलता हुआ, ये डॉट लाइन से मिलता हुआ प्रतीत हो रहा है। वास्तव में ये हमारा वास्तविक रूप से आकर नहीं मिलता है। वैसे दर्पण में भी हमने पढ़ा था कि अवतल दर्पण में क्या होती है, मिल जाती है, परंतु उत्तल दर्पण में मिलती हुई प्रतीत होती है। इसमें बिल्कुल उल्टा होता है, लेंस में क्या होता है, बिल्कुल एक दूसरे के उल्टा होता है। उसमें अवतल में मिल रही थी, उत्तल में मिलती हुई प्रतीत हो रही थी। इसमें क्या होगा, इसमें उत्तल लेंस में मिल जाएगा और अवतल लेंस में मिलता हुआ प्रतीत होगा। तो ये हमारे जिस बिंदु पर मिलती है उसे हम मुख्य फोकस कहते हैं। मुख्य फोकस को हम बड़ी एफ द्वारा सूचित करते हैं। ये आपने दर्पण में भी पढ़ा होगा। अगर आपने दर्पण में इन सभी चीज़ों को पढ़ा होगा तो आपको लेंस में पढ़ने में ज़्यादा परेशानी नहीं होगी, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो ये तो हो गया हमारा लेंस का मुख्य फोकस। एक आवश्यक बात, एक नोट्स याद रख लीजिएगा, अगर आपको ऑब्जेक्टिव में दे दे प्रत्येक लेंस में कितने मुख्य फोकस होते हैं, 2 होते हैं। इसे F1 और F2 द्वारा सूचित किया जाता है। अगर आपको पूछ दे कि लेंस में कितने मुख्य फोकस होते हैं तो आप तो अभी से पढ़ते आ रहे हैं। वक्रता की त्रिज्या भी 2 होती है, वक्रता केंद्र भी 2 होते हैं, ध्रुव भी हमारे इसके 2 ही होते हैं, तो मुख्य फोकस भी तो 2 ही होगा। फोकस होता ही क्या है, फोकस हमारा वो होता है जहाँ पर प्रकाश की आपतित किरण या तो पूर्ण रूप से मिल जाती है या तो मिलती हुई प्रतीत होती है। परंतु आप देख सकते हैं कि ये हमारा उत्तल लेंस होता है, ये हमारा इसका गोलीय भाग होता है और ये इसका गोलीय भाग होता है। हमने प्रकाश की किरण को इधर से लाया तो ये हमारा इधर जाके मिल गया। इतना तक तो आपने समझ गया, तो ये आपका फोकस बन गया। अगर आप देखिए, ये हमारा पुनः एक उत्तल लेंस बना लीजिए। अगर प्रकाश की किरण यहाँ से ना आकर यहाँ से आती है, क्योंकि दोनों तो अपवर्तक पृष्ठ है, दोनों से प्रकाश की किरणें पार कर जाएंगी। इन सभी के बारे में हमने पहले डिस्कस कर लिया है। आप पहले वाले क्लास में सभी के बारे में हमने डिस्कस किया है। आपने पहले वाले क्लास नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं, उसमें भी हमने बताया है कि दोनों हमारी अपवर्तक पृष्ठ होती है, यानी कि दोनों से प्रकाश का अपवर्तन होता है। इधर से तो हमने कर लिया।
अगर प्रकाश की किरण इधर से ना आकर इधर से आ जाएगी तो ये हमारी इधर मिलेगी, कहीं तो मिलेगी। तो ये हमारा एक फोकस हो गया, ये हमारा दूसरा फोकस हो गया। आप देख सकते हैं यहाँ भी हमारा वृत्त होता है और यहाँ भी हमारा वृत्त होता है। तो दो, जिस कारण हमें दो फोकस प्राप्त होते हैं। इस कारण हम जानते हैं कि लेंस में दो फोकस होते हैं, क्योंकि प्रकाश किरणों का इधर से भी गुजार सकते हैं और हम इस साइड से भी गुजार सकते हैं। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा कि लेंस में दो फोकस कौन कौन से होते हैं और कहाँ कहाँ होते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया, लेंस की फोकस दूरी किसे कहते हैं। ऐसा तो दर्पण में भी हमने फोकस दूरी को पढ़ा था। आइए अब हम जान लेते हैं कि लेंस की फोकस दूरी किसे कहते हैं। तो मुख्य फोकस की प्रकाशीय केंद्र से दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। इसे हम छोटी एफ द्वारा सूचित करते हैं। क्या बोले, मुख्य फोकस की, यानी कि जो इसका मुख्य फोकस हो गया और ये हमारा जो प्रकाशीय केंद्र हो गया, इसके बीच की दूरी को क्या कहते हैं, इनके बीच की दूरी को हम फोकस दूरी कहते हैं। अगर हम बात करें अवतल लेंस की, तो इसमें भी आप देख सकते हैं ये हमारा फोकस हो गया, क्योंकि ये किरणें आ रही है, ये हमारी इधर गुजर जा रही है, परंतु जब हम इसे पीछे की ओर मिला रहे हैं तो ये हमारे यहाँ पर मिल रही है, जिस कारण ये हमारा मुख्य फोकस होता है। और इससे मुख्य फोकस से प्रकाशीय केंद्र के बीच की, जो प्रकाशीय केंद्र हमारा होता है, इसके बीच की दूरी को क्या कहते हैं, हम फोकस दूरी कहते हैं। इसमें क्या होता है, प्रकाशीय केंद्र होता है और दर्पण में हमारा ध्रुव होता था। तो उसमें भी हमारा कुछ ऐसा ही था, ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी। इसमें हमारा ध्रुव न देकर इसका नाम प्रकाशीय केंद्र दे रखा है, तो प्रकाशीय केंद्र और फोकस के बीच की दूरी हो जाएगा। दोनों में बस थोड़ा थोड़ा का डिफरेंट है, आपको समझने की थोड़ी देरी है। अगर आप उसको दोनों को अच्छे समझ जाएं तो आपको दोनों में कोई भी प्रकार की परेशानी होगी। थोड़ा सा दोनों में क्या मिलता जुलता टाइप से डिफिनेशन है, मिलता जुलता फिगर भी है। इसमें क्या था, एक ही परिवर्तक सतह था, एक ही था, परंतु इसमें क्या है, दो है। प्रकाश किरण इधर से आएंगी तो इधर से भी आ सकती है। उसमें क्या था, दर्पण में सिर्फ प्रकाश किरण हमारे एक ही साइड से आ रही थी। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको हमारा आज का क्लास पसंद आया होगा तथा हमारे द्वारा पढ़ाई गई सभी चीज़ें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। अगर हमारे द्वारा पढ़ाई चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ रही है तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन को दबाकर ऑल पर कर दें, ताकि हमारे आने वाले सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। अगर आपको हमारे द्वारा पढ़ाए गए किसी भी क्लास के पीडीएफ की आवश्यकता है, किसी भी क्लास से जुड़ी पीडीएफ की ज़रूरत हो जिसे आप आसानी से नोट्स बना सकते हैं, तो उसके लिए आपको टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना है। इसके लिए आपको क्या करना है, टेलीग्राम पर जाना है, ऑनलाइन एजुकेशन जोन को सर्च करना है। आपको कुछ ऐसा फिगर दिखाई देगा, उसमें आप जुड़ जाइएगा। उसमें आपको क्या होगा, सभी जो हमारे जितने भी हम क्लास लेते हैं सभी क्लास के पीडीएफ आपको मिल जाएंगे, जिस कारण आपको नोट्स बनाने में कोई भी प्रकार की ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। आपको बना बनाया नोट्स मिल जाएगा, जिसमें आपको क्या करना है, उसमें आपको सिर्फ उसे पढ़ना रहेगा। आगे चलकर हम ऑब्जेक्टिव प्रश्न की भी तैयारी कराएंगे, क्वेश्चन आंसर भी लाते रहेंगे। मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर आपके लिए लेकर आएंगे, ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी बहुत सारे लेकर आएंगे, ताकि आपकी तैयारी अच्छे से होती रहे। तो इम्पोर्टेंट है कि आप अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाएं, ताकि आपको सभी चीज़ों के नोट्स आपको मिलता रहे। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में कुछ ऐसे इम्पोर्टेंट प्रश्नों के साथ। आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।